Good morning, dear student. Welcome to AKSCL. I am Azab. How are you all? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक है और अच्छे हैं। बेटा, आपको 2 क्लासें मैंने करा रखी थी। आज आपका हम टॉपिक शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, जीरो टू हीरो हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू इम्प्रूव अबाउट योर सेल्फ। इंग्लिश की बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस। अब हम सिलेबस पे थोड़ा ध्यान देंगे। बेसिक टू एडवांस की बात करेंगे। पहला टॉपिक जो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करने वाला है वो आर्टिकल है। ग्रामर में भी इसका रोल है और आपका स्पोकन में तो बहुत ज़बरदस्त रोल है। जैसा कि मैंने बता दिया था, कोई काम काज जैसे घरों में जितने डोमेस्टिक कल्चर वाले लड़के लड़कियां हैं उनको पता होगा कि कोई ना कोई आपको घरों में परेशान करता है। वैसे परेशान एक हमारा इंग्लिश में आएगा टॉपिक, आर्टिकल भी परेशान करेगा। हमारी इंग्लिश की स्टार्टिंग आपकी पता ही है बेटा, ए से हुई है। अब हम ए से जेड तक स्टार्टिंग जब करे हैं बेटा, तो आपने देखा ए से जेड तक, तो ए से जेड तक ए से एक टॉपिक शुरू हुआ, वो उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल आपने देखा ए एन का। इसी को कुछ लोग कहते हैं, मैं अगर पूछूं कि हाउ मेनी आर्टिकल, तो आप बोलोगे 3, कोई 2, कोई 1। पहले कमेंट बॉक्स में छाप के बताएं सारे बच्चे कि आर्टिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं या 1, और आर्टिकल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, मैं उस आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं जो संविधान में होते हैं, जो अनुच्छेद वगैरह और धाराएं, जैसे मैंने 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर का है, या आपके 302 420 धाराएं, ऐसी आर्टिकल। ये इंग्लिश का एक टॉपिक है आर्टिकल, उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसमें ए एन दा पे आर्टिकल बेटा कितने होते हैं, 3 नहीं होके आर्टिकल आपके सिर्फ होते हैं 2 होते हैं। वो देखेंगे आप बेटा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। जब हमने बात करी डेफिनेट और इनडेफिनेट, आर्टिकल 2 होते हैं, एक जो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा, जब हमने बात करी है डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये निश्चित अनिश्चित क्या होते हैं, आपने बेटा एक चीज देख याद रखेंगे कि जैसे दा, अब ये दा को हम दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, बस इतना। आर्टिकल तो 2 ही होते हैं। डेफिनेट की बात करेंगे तो डेफिनेट में कौन आएगा, द आ जाएगा। इनडेफिनेट में आपका कौन आएगा, ए और एन आएगा। अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो आप देखेंगे बेटा, एक तरफ से ए एन पे स्टार्ट कर लें या पहले हम दा पे बात करें। पहले सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बताया था आपको कि दा को हम दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, पहले ये देख लो, फिर हम सिलेबस शुरू तो कर ही दिए हैं। ये बेटा देखो, आर्टिकल द आपको मिलता है और ये डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, फिक्स होता है। ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल फिक्स होता है, सफिक्स में नहीं। जैसे आपने देखा, हमने नेचुरल थिंग्स उठा लिया। नेचुरल थिंग्स में आपने देखा जैसे द सन, सूर्य को आप उगा सकते हैं या डुबा सकते हैं, नहीं। तो द सन है, तो नेचुरल थिंग्स की बात करेंगे तो द मून भी है, चंद्रमा भी है, आपने देखा। इसके बाद गॉड गिफ्टेड चीज की बात करेंगे तो द अर्थ भी है। अभी सिर्फ मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है। आपने देखा द सन है, द मून है, द अर्थ है, तो ये फिक्स चीजें, इनको हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। दिस इज द गॉड गिफ्टेड, यानी आर्टिकल द आता है यानी निश्चित है। मैं बात कर रहा था आर्टिकल द कब पढ़ते हैं और हम इसको दी कब पढ़ते हैं, बस इतना याद रखेंगे। दी हम जब पढ़ते हैं बेटा, जब बॉबल साउंड हमारा निकलता है माउथ से। आप कहोगे कि सर ये बॉबल साउंड क्या होता है। और द हम पढ़ते हैं बेटा जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। कॉन्सोनेंट साउंड, अब ये क्या होता है, गौर फरमाएंगे बेटा। जैसे अपने बात की बच्चा, दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। अब याद करो, जो भी बच्चे कभी कभार घरों में कोई मूवी वगैरह या देखते हैं तो लास्ट में जैसे उसका समाप्त होता है, एंड लिख के आता है, तो एंड लिख के आता है तो ऐसे करके आ जाता है लिख के, दी एंड। देखिए बेटा,
लिख के आता है। जब पूरा मूवी की स्क्रिप्ट खत्म हो जाती तो लास्ट में ये सिंबल लिख के आता। अब इसको आप बताएं बच्चा, दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, उस हिसाब से हम काम करें। तो आपने देखा मैंने बॉबल साउंड बोला, और बॉबल में ये भी बोल रहा हूं कि ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। तो आपने देखा ये ई है और हमको ये ई मिल गया, तो बॉबल साउंड है। तो बॉबल साउंड में मैंने क्या बोल रखा था कि दी पढ़ते हैं। अब यहां दा नहीं पढ़ेंगे बेटा, अब ये बॉबल साउंड है तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे बेटा, दी एंड। ये रहा तरीका। अब कंसोनेंट जहां पर आ जाए, जैसे आपने कह दिया द, हमने लिख दिया, मैंने लिख दिया द मंकी। अब देखो द मंकी का मतलब है, अब ये फिक्स कर रखा है एक बंदर। अब देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है और ये आपका बॉबल है, यानी बॉबल साउंड में हमने दी पढ़ा और कॉन्सोनेंट साउंड में हमने दा पढ़ लिया। आई होप बेटा आपने समझा होगा कि दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल तो दो ही होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट तो दा है, जो कि मैंने बता रखा है कि यूनिक चीजों में आता है। देखें पहले एक बार समझ लेंगे, दा आपका यूनिक है। यूनिक का मतलब अद्वितीय। बहुत देसी भाषा में समझेंगे बच्चा, यूनिक का मतलब है अद्वितीय, अद्वितीय। यानी अब डिफाइन कर लें संधि विच्छेद। आ मीन्स नहीं और द्वितीय मीन्स दूसरा। ये मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ना कि किसी बुक्स में दे रखा है, ऐसा नहीं है। आ मीन्स नहीं, द्वितीय मीन्स दूसरा, वहीं पर क्या लग जाएगा, दा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, इस पूरे कॉस्मोस ब्रह्मांड में सूर्य कितने हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे एक, द सन। चंद्रमा कितने हैं? एक, द मून। पृथ्वी कितने हैं? एक, द अर्थ। अब बताओ एक स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते हैं? ऑब्वियसली आप कहोगे एक, तो द प्रिंसिपल। अब यही बुक्स में दिया है, पोस्ट के नाम के पहले दा लगता है, यूनिक चीजों में दा लगता है। अरे सीधी सी बात है, दुनिया की इकलौती चीज गॉड गिफ्टेड आर्टिकल डेफिनिट द का इस्तेमाल होगा। इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला। किताब को ना पढ़ें, किताब से पढ़ लें। अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट, रिमेंबर इन फ्यूचर फॉर एवर, डोंट रीड द बुक, ओनली रीड फ्रॉम द बुक। किताब को ना पढ़ें, किताब से पढ़ लें बस। किताबों में तो रामायण दिया है, रामायण पढ़ के क्या करेंगे बताओ? वाल्मीकि तुलसीदास ने रचना की है, तो रामायण पढ़ के क्या? लेकिन रामायण का रचयिता कौन है, ये एग्जाम में आ रहा है कि तुलसीदास हैं या वेद व्यास हैं या वाल्मीकि हैं। लेकिन रामायण पढ़ोगे तो कथावाचक बनना है, या एक तुमको एस्पिरेंटर बनना है, या आपको धावक बनना है, या इसीलिए कहते हैं किताब से पढ़ें, किताब को नहीं। समझ रहे हो? किताब में तो बहुत सारा कुछ दिया, इसीलिए कहते हैं ये चीज हमेशा रिकॉल करेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। दा और दी के बारे में बेटा आपने समझा। अब हम बच्चा बात करेंगे आर्टिकल डेफिनिट इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल हम शुरुआत करेंगे। डेफिनिट और इनडेफिनिट। देखो बेटा, इनडेफिनिट अगर हमने बात की बेटा, तो देखो ए और एन, मैंने इनको देखा, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ए और एन। वैसे तो ये अगर हम बात करें तो ये आते किसके लिए हैं, इतना याद रखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी एक वचन के लिए ये दोनों यूज करे जाते हैं, आर्टिकल ए और एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में बस दोनों में फर्क है। जैसे आपने कह दिया, जैसे बोर्ड रखा, मैंने कह दिया दिस इज अ बोर्ड, यह एक बोर्ड है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यानी एक बोर्ड है, तो देखो मैंने क्या कहा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन के लिए यूज हो गया, चलिए ठीक है। मैंने एक जगह ये लिख दिया, दैट इज अ ऑरेंज। अब बताएं बच्चा,
ये सही है या गलत है? मैंने दो क्वेश्चन दे दिए आपको, दोनों जगह मैंने ए का इस्तेमाल कर लिया है। अब बताएंगे कि ए अगर दोनों जगह सही है तो सही कर देंगे और गलत है तो गलत कर देंगे। हमें पता, आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है, टॉपिक पढ़ा नहीं, तो गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल ए एन दोनों का प्रयोग होता, बट आपको पता नहीं है कि साउंड का इस्तेमाल। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा था, बॉबल साउंड, बॉबल 5 होते हैं, तो देखो बॉबल साउंड ओ आया, तो आपका अब यहां पर ए ना आके बेटा क्या हो जाएगा, एन। यही तो थोड़ी सी बारीक एरर है आपकी, इतना याद रखेंगे। बट दोनों का मतलब होता तो एक ही है, सिंगल होता है, बस इतना याद रखेंगे। अब वो भी साउंड की बात करेंगे, ना कि आप बात कर लें बेटा पूरे बॉबल्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा जैसे बॉबल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। अब देखना, जैसे मैंने 5 लिखा तो आप कह सकते हैं कि सर जहां बॉबल कुछ किताबों में दिया है बॉबल आए एन लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉबल साउंड की बात करें, जैसे देखो मैंने लिख दिया, मैंने बच्चा लिखा यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी लिखा। अब यहां बॉबल साउंड तो आने से रहित है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो तो देखा बॉबल साउंड तो नहीं आया, क्योंकि हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। अब का से लेकर ज्ञा तक के बीच में या यज्ञ आया, जब आया तो बॉबल का तो खेल खत्म। तो आपने देखा, ये तो आपका देखा बॉबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर बच्चा अब एन नहीं, क्या आएगा, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड देखो या यज्ञ है। लेकिन इसी यू को अगर मैं यूं लिख दूं, अम्ब्रेला, अब बच्चा देखो, अब यज्ञ ने, अब हमने काहे से पढ़ा इसको, अम्ब्रेला, तो देखो साउंड आपका मिल रहा है। अब जब आपका ये साउंड आ गया तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। देखना ये भी एक है, ये भी एक है, फर्क क्या निकला, साउंड का। दिस इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये है हमारी इंग्लिश। आपको लगता है बेटा कि ए एन के बारे में आपको अच्छे से पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कायदे से जब उसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे, तभी पता चलेगा, ना कि कुछ बुक्स में दिया कि जहां बॉवेल दिख जाए एन लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। साउंड पे जाएंगे, वो भी साउंड कैसी, हिंदी साउंड पे जाएंगे। और हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं तुम्हें पता ही है बेटा, आ से लेकर आपके आहा तक। ये कंपटीशन की बात करें, वैसे आ से लेकर आपके आओ तक होते हैं, ठीक है। हम इतना आपको दे दिए, तो आपने बच्चा ये देखा कि ये साउंड जब आती है तब आपका एन इस्तेमाल होएगा, अन्यथा ए ही होगा, और दोनों का मतलब ही है सिंगुलर काउंटेबल एक, ठीक। और देखना सिंगुलर काउंटेबल एक, जैसे मैंने यहां आई बना है, थोड़ी देर के लिए बेटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान जरूर देंगे। आई दिया मैंने, लिख दिया इंक, और एक लिख दिया मैंने इंक पॉट, मैंने 2 वर्ड लिख दिए। इससे क्या होता बेटा, आपका ग्रामर तो तगड़ा होएगा होएगा, स्पोकन में तो कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा आपको। अब बताओ, एक इंक रखा, एक इंक पॉट, एक स्याही है, एक स्याही की दवात है, दोनों में बताएं आर्टिकल क्या लगाएंगे, बस इतना बच्चा बताएं हमको, जल्दी जल्दी से बताएं सारे बच्चे। खैर कोई बात नहीं, आपने बता दिया, अच्छा करा। इंक मीन्स होता है स्याही, क्या होता है, स्याही, और ये होता है स्याही का एक पूरा दबात। और मैंने आपको बता दिया ए एन का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, कोई एक वचन कर्ता में, मैंने आपको खुद बता रखा है। अब बताओ बेटा, इंक, क्या स्याही को आप गिन सकते हैं, जल्दी से बताएं। मैं कह दूं एक स्याही हमको दे दो, तो दबात उठा के उड़ेल दोगे हमारी पाम्स पे, हथेली पे, क्या दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और मैं खुद बोल रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही आएगा, यानी इसमें इंक में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे ए हो या एन हो, लेकिन एक दबात को तो हम गिन लेंगे।
जब गिन लेंगे तो आपका आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन इंक पॉट, क्योंकि देखो साउंड कैसा आया, वोवेल, इंक पॉट, मैंने साउंड यही तो बताया था, आ से लेकर आहा तक, देखो इंक पॉट क्या मिल जाएगा, एन। बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है ये, समझ रहे हो, थोड़ा सा एडवांस पढ़ाएंगे तब तो आप झूल जाएंगे। अब आप देखें, ये हमने एन समझा, एन के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बेटा उनको करके बताएं। देखो जैसे मैंने लिखा इंक, ऑनियन, ओपिनियन, ऑरेंज, यूनिक, यूनाइटेड, यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, आउल्स, ऑफिस, ऑफिसर्स, इसके बाद बेटा एप्पल्स, आए, ऑन, ठीक, या ऑनरशिप लिख लो, ऑनरशिप, मालिकाना, चलिए ठीक। अब बेटा मैंने इनके सामने ब्लैंक दे दिया, पीपीटी जब लेके आएंगे तब सारा आपको हम स्कोर कराएंगे, अभी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं, मैंने जो एन के बारे में पढ़ाया तुम्हें समझ में आया या नहीं आया उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये जैसे रेडी हो गया स्पोकन आपका तैयार हो गया। चलें बेटा ठीक से बेटा बताएं इसमें क्या हम फिल करेंगे, अभी हम सिर्फ ए एन की बात कर रहे हैं और कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, गौर से फरमाएं। जैसे पहली बात है हमने आई लिखा, आई मीन्स क्या होता है, आंख होता है, तो आपके देखा साउंड कौन सा, बॉबल साउंड, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, एन आई। इंक मैंने अभी अभी पढ़ा रखा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल लगाएंगे, और इंक आपका स्याही होता है, ये तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लगा ही नहीं सकते हैं, हटा देंगे इसको। ऑनियन मीन्स प्याज होता है, तो क्या लगाएंगे, एन। ओपिनियन मीन्स विचार होता है, विचार को क्या हम कभी गिन पाएंगे, अगर हम तुमसे बेटा कह दें अपने विचार थोड़े दे तो आज हम उसको पॉकेट में रख के ले जाएंगे, अपने घर में देंगे जाके अपने पिता को, दे पाएंगे, नेवर विल पॉसिबल, कभी नहीं दे पाएंगे विचारों को, तो यानी विचारों को हम कभी भी गिन नहीं सकते, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑरेंज यानी हम गिन लेंगे संतरे को, एन ऑरेंज, साउंड आ रहा है। अब यूनिक मीन्स होता अद्वितीय, जब अद्वितीय है, यूनिक शब्द है, वैसे कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे तो यूनिक ऐसे आया तो द आएगा, लेकिन जब यूनिक आपका दे ही दिया है तो आपका यूनिक में कोई भी आर्टिकल नहीं, क्योंकि द आता है यूनिक चीज में, वो यूनिक शब्द है, तो वैसे अगर साउंड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो द यूनिक कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए एन की, ठीक है। अगर हम इसको इरेज भी कर लेंगे तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी द आप नहीं पढ़ रहे, अगर करना है तो उसको द लगा लिया। ऑनरशिप, मालिकाना, तो आप देखिए ऑनरशिप, दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन, कैसे, ऑनर तो मालिक होता है, यहां तो एन लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ऑनर एक लगा दो, ऑनरशिप मालिकाना तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनरशिप मालिकाना तो ये दिखता तो है नहीं, लेकिन ऑनर तो एक मालिक है। अब देखना ये कंफ्यूजन वाला शब्द, तो यानी आर्टिकल यहां पर लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड, अब यूनाइटेड आपका जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, तो इनमें क्या है, द का प्रयोग, अभी द मैंने शुरू नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, इनको छोड़ देंगे। यूनिवर्सल की बात करेंगे तो देखो आ यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आ, अब अम्ब्रेला तो आ से लिखेंगे, अभी मैंने बता रखा बेटा क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। आउल्स मैंने कहा था बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगाएंगे ए एन। अब देखो आउल्स, आउल होता उल्लू, तो लगाते हम,
लेकिन यहाँ आउल्स बहुत सारे उल्लू दे दिया, आर्टिकल लगाने की कोशिश मत करें। अगर यस हट जाएगा इसका, यस इसको हटा दिया तो आप एन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस तो आपका एन ऑफिस। ऑफिसर्स देखो फिर बहुत सारे ऑफिसर्स यानी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, साउंड पे बहुत बड़ा फोकस करेंगे बेटा। फिर इसके बाद एप्पल्स, देखो सेब नहीं है, बहुत सारे सेब हैं यानी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने बता दिया एन का प्रयोग कब करेंगे हम, वोवेल साउंड में, वोवेल साउंड में, और ए का कब करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में। अब हम बेटा अगर आपको ये समझ में आया तो हम ए की शुरुआत कर दें। ये एन इतना सारा था, बाकी प्रैक्टिस से आपको सब आ जाएगा। अब हम बेटा शुरुआत करेंगे ए का। जब हम ए की बात करेंगे तो देखेंगे ए का इस्तेमाल, अभी हम वोवेल साउंड की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में ये आएगा। देखो बेटा कॉन्सोनेंट साउंड में ए का प्रयोग होता है, वैसे ए एन दोनों तो सिंगुलर काउंटेबल एक वचन के लिए गिनती के लिए, लेकिन ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट और एन का वोवेल साउंड में। वोवेल साउंड आई होप आपने समझा ठीक से। अब ए का प्रयोग हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड में, जैसे मैंने लिख दिया बुक, और मैंने लिख दिया जैसे पेंसिल, या मैंने लिख दिया पेन, ठीक है, या बेटा मैंने लिख दिया पैरट, काइट, कुछ भी लिख दिया, बट कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। जैसे देखो बुक्स, तो बुक्स को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना हम, तो देखो क्या लगाएंगे, आ बुक। पेंसिल, तो देखो इसमें भी देखिएगा पा से शुरुआत करेंगे तो अ पेंसिल, पेन अ पेन, पैरट अ पैरट, काइट अ काइट, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे। अब बेटा आपने ए एन ठीक से समझा, हम मुश्किल से आपको 1 से 2 या 2 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके बारे में बताइए। अगर आपने ए एन ठीक से समझा तो फिर आर्टिकल नेक्स्ट आपका द के बारे में बात करें। आप बेटा ध्यान दें, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन देंगे, ए एन के बारे में हमको जरूर राइट करके बताएंगे बेटा। देखिए जैसे मैंने लिखा दिस इज दिस इज पीकॉक, बेटा दिस इज पीकॉक। अब हमने 3 क्वेश्चन दे दिया, 3 क्वेश्चन में हमने बात करा, 3 क्वेश्चन में देखिए आप क्या क्या लगाएंगे, गौर से देखेंगे। दिस इज टाइगर, अब देखना यहां से देखना कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है। अब देखना आउल की बात करें, दैट इज आउल, तो आपका कौन सा साउंड आया, वोवेल साउंड, तो कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा। दिस इज अ पीकॉक, पीकॉक या पीहेन कुछ भी लिख सकते हैं, पैरट लिख लीजिएगा, अभी आपको पढ़ा रखा था, ठीक, कोई भी पक्षी का नाम लिख लीजिए, एक की सिंगुलर की बात हो रही है। तो आपका देखा कॉन्सोनेंट साउंड आपका पी आ रहा, तो आपका दिस इज अ पीकॉक, अ पैरट, अ पीहेन, पिजन, कुछ भी कर लेंगे। आपने बेटा देखा ए एन के बारे में समझा आपने ठीक से। आई होप बेटा आपने ए एन ठीक से समझा। फिर भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपका आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।